हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि सोशल मीडिया पर ना हो। फिर चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, मगर सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जुड़े होंगे सोशल मीडिया से। और लोग आज के अपनी पूरी लाइफ की पल पल की खबर भी सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, स्टेटस लगा के, स्टोरीज लगा करके। और ये अच्छी बात भी है। कुछ हद तक तो जो लोग अकेले रहते हैं उनका मन लग जाता है फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करके, और अपना चैटिंग वगैरह थोड़ा देर के लिए तो मन बहल जाता है। मगर क्या जब हकीकत में किसी को ज़रूरत होती है तो वहाँ पर सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हकीकत में जो एक इंसान की कमी होती है, क्या उसे पूरी कर पाते हैं? इसी बात पर एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, मैं स्पष्ट तौर पर कह रही हूँ। और मैंने ये कहानी जो है ये अमर उजाला पेपर के साथ रंगा जो रूपायन वो आती है मैगज़ीन, उसमें मैंने ये कहानी पढ़ी और मुझे ये कहानी अच्छी लगी। मैंने तो कहानी का फ़ोटो भी वीडियो में इसलिए डाल दिया है ताकि जो असली लेखिका हैं उनका फ़ोटो, उनका नाम सबको दिख जाए और पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं तो सिर्फ कहानी पढ़ के सुना रही हूँ। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है सोशल मीडिया और एक मौत। डबल बेड पर सामने रखे अपनी पत्नी मीरा के शव को सोमेश एकटक निहार रहे थे। बस कुछ ही पल में ये चेहरा उन्हें फिर कभी नहीं दिखेगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उम्र भर का साथ अचानक छूट गया था। मुंबई के इस फ्लैट में दोनों पति पत्नी ही रहते थे। दोनों बेटे सब परिवार विदेश में रहते हैं। पिछले साल ही सोमेश रिटायर हुए। सोमेश का मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर ऐसे रोए कि पूरी बिल्डिंग हिल जाए। उनका मन कर रहा था कि कोई आए और उन्हें गले लगा ले, पर कौन आता? मीरा कितनी बार कहती कि जरा मन नहीं लगता, कोई बात करने वाला नहीं आसपास। पहले तो सोमेश भी कहते रहते कि अरे अपना ग्रुप बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो। बेटे भी विदेश से यही ज्ञान देते, पर कहाँ, किसके साथ लाइफ एंजॉय करें? कौन है यहाँ सुख दुख का साथी? यह बात तो उन्हें रिटायर होने के बाद समझ आई कि कैसे अकेली दुनिया जी रही थी मीरा। शायद यही अकेलापन ले गया मीरा को। आसपास के लोगों से जितनी भी जान पहचान है सब सोशल मीडिया पर ही तो है। उन्हें कुछ समझ ना आया, पर कोई सहारा भी इस समय चाहिए था। कोई भी हो आसपास। यह मौत का सन्नाटा सहा नहीं जा रहा था। सोमेश घबरा कर रोने लगे। वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, पर थे तो इंसान ही। कितना भी मजबूत इंसान हो, ऐसे समय टूट जाता है। उन्हें अब इस घर में, इस समाज में अकेले ही जीना है। किसी दिन वह भी यूं ही अकेले इस घर से ऐसे ही लेटे होंगे, चुपचाप जैसे मीरा लेटी है। उन्होंने घबरा कर मृत बिना मीरा का हाथ पकड़ लिया। उन्हें लगा उन्हें भी कुछ हो रहा है। क्या करें? उठकर किचन में गए। मीरा ने आदतन सोने से पहले रसोई इतनी साफ़ कर दी थी कि अभी तक वहाँ उसके हाथ के बने खाने की खुशबू थी। उन्होंने पानी पिया, पर्दे हटाकर बाहर झाँका और घर का दरवाज़ा खोलकर बाकी फ्लैट्स की डोरबेल बजा दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वह वापस पत्नी के शव के पास आकर बैठ गए, उसके बाल ठीक कर दिए। कुछ आंसू फिर उनके गालों पर बह गए। उन्होंने फिर आदतन अपना फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला। पत्नी नहीं रही। अगले ही सेकंड में शोक संदेशों, विनम्र श्रद्धांजलि, सादा नमन की भरमार शुरू हो गई। सोसाइटी में रहने वालों के मैसेज थे। कब क्या हुआ? नहीं चाहिए उन्हें इस समय कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश। उन्हें इस समय चाहिए कोई ऐसा इंसान जो आकर उन्हें गले से लगा ले, कम से कम बच्चों के आने तक ही उनके साथ रह ले। मीरा, ओह, तुम्हारे बिना जीने की तो कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा इतना व्यस्त रहा कि इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज मैं लोगों से वैसी ही उम्मीद कर रहा हूँ जैसे तुम करती थी, कि कोई आए, तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारी बातें सुने और अपनी सुनाए। मैं भी तो सोसाइटी में हुई ऐसी मौतों के मैसेज पढ़कर अपनी सहूलियत के हिसाब से ही शोक प्रकट करने गया हूँ, एक औपचारिकता निभाने। ऐसे ही और लोग भी आ जाएंगे जब उनके पास समय होगा। थोड़ा ठहर कर फिर बुदबुदाए, इसका मतलब अब ना कोई जीते जी ऐसा अपना मिलता है, ना मौत के बाद। कैसे जीऊँगा अब मीरा? अपने मुंह से उन्होंने बार बार मीरा मीरा कहा।
वह नाम ही जैसे इस समय अब एक अपना लग रहा था। वह मीरा मीरा कहते रहे, रोते रहे। वह बेचैनी से अपने घर की डोरबेल बजने का इंतज़ार करते रहे, जो सुबह से पहले नहीं बजी। दोस्तों, इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है और कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर बताएं कि क्या इस कहानी से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कि क्या सच में दुनिया सोशल मीडिया तक ही सिमट के रह गई है? क्या सोशल मीडिया हकीकत में इंसान की कमी को कम कर पा रहा है?